ओडिशा की सेरेंडिपिटी स्पेस माइक्रोग्रेविटी यानी बेहद कम गुरुत्वाकर्षण वाले माहौल में फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग की दिशा में काम कर रही है। कंपनी ने हाल ही में एल्केमी नाम के सिस्टम के जरिए नियर स्पेस एनवायरनमेंट में ड्रग क्रिस्टलाइजेशन की तकनीक का प्रदर्शन किया है। इसकी वजह है कि धरती पर गुरुत्वाकर्षण के कारण मटेरियल में सेडिमेंटेशन और कनेक्शन जैसी प्रक्रियाएं होती हैं, लेकिन माइक्रोग्रेविटी में इनका असर बहुत कम होता है। ऐसे में कुछ दवाओं और प्रोटीन के क्रिस्टल स्ट्रक्चर को ज़्यादा सटीक तरीके से तैयार करने का मौका मिल सकता है। यही वजह है कि दुनिया भर में स्पेस बेस्ड फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग को एक संभावित नई इंडस्ट्री के तौर पर देखा जा रहा है। हालांकि यहाँ तक बात बिल्कुल साफ है, अभी अंतरिक्ष में बड़े पैमाने पर दवाएं बनाकर बाजार में बेचने का दौर नहीं आया है। फिलहाल ये तकनीक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन और रिसर्च के चरण में है, लेकिन अगर माइक्रोग्रेविटी में तैयार किए गए क्रिस्टल से दवाओं की स्टेबिलिटी, सॉल्युबिलिटी या फॉर्मुलेशन में वास्तविक फायदा साबित होता है, तो आने वाले वक्त में अंतरिक्ष फार्मा इंडस्ट्री की मैन्युफैक्चरिंग लैब बन सकता है। और अब बात उस कंपनी की जिसने भारत के प्राइवेट रॉकेट सेक्टर को नई रफ्तार दी है, स्काई रूट एरोस्पेस। 18 जुलाई 2026 को स्काई रूट का विक्रम-1 भारत का पहला प्राइवेट तौर पर विकसित ऑर्बिटल लॉन्च व्हीकल बनकर इतिहास रच चुका है। लेकिन कंपनी अब एक सफल लॉन्च पर रुकने वाली नहीं, उसका अगला लक्ष्य है लगातार रॉकेट लॉन्च करना। स्काई रूट ने अपने इन्फिनिटी कैंपस में हर महीने एक ऑर्बिटल रॉकेट बनाने की क्षमता विकसित की है। यानी अब तैयारी सिर्फ रॉकेट बनाने की नहीं, बल्कि लॉन्च की रफ्तार बढ़ाने की है। लक्ष्य है हर महीने लॉन्च, फिर हर हफ्ते लॉन्च और आगे चलकर इससे भी ज़्यादा तेज लॉन्च कैडेंस। और यही बदलाव सबसे अहम है, क्योंकि स्पेस इंडस्ट्री में ताकत सिर्फ रॉकेट बनाने से नहीं आती। रॉकेट कितनी तेजी से, कितनी बार और कितनी कम लागत में लॉन्च किया जा सकता है, ये भी उतना ही महत्वपूर्ण है। भारत इसी कमर्शियल लॉन्च मार्केट में अपनी जगह बनाने की तैयारी कर रहा है। मैं समझता हूं कि हमें ऐसा एक ऑरा खड़ा कर देना चाहिए कि इस फील्ड में दुनिया भर के लोगों को एक जिंदगी बनानी है तो हिंदुस्तान जाओ, भारत की कोई स्टार्टअप से जुड़ जाओ, भारत की कोई स्पेस एजेंसी से जुड़ जाओ। मैं पक्का मानता हूं जी, पूरा टैलेंट पूल जो है एक मैग्नेट की तरह आपके कारण हम खींच सकते हैं। लेकिन पीएम मोदी की इस बैठक का सबसे बड़ा संदेश सिर्फ स्पेस टेक्नोलॉजी नहीं था, स्पेस टेक्नोलॉजी को जमीन पर उतारने का था। प्रधानमंत्री ने स्टार्टअप से कहा कि उनकी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल खेती, पशुपालन, डेयरी, पर्यावरण और आम लोगों की जिंदगी बेहतर बनाने में होना चाहिए। कृषि क्षेत्र में सैटेलाइट डेटा से मौसम, मिट्टी की नमी, फसल की स्थिति और दूसरे संकेतों को समझकर किसानों को ज्यादा बेहतर फैसले लेने में मदद मिल सकती है। पीएम ने स्पेस कंपनियों और कृषि विश्वविद्यालयों तथा सरकारी विभागों के बीच ज्यादा सहयोग की बात भी कही। और इसके साथ शुरू हो रही है एक और होड़, टैलेंट की। पीएम मोदी ने कहा कि भारत का स्पेस सेक्टर दुनिया के टैलेंट, कंपनियों और निवेश के लिए मैग्नेट बन सकता है। यानी भारत सिर्फ अपनी इंजीनियरों को स्पेस सेक्टर में लाना नहीं चाहता, दुनिया के इंजीनियरों को भी भारत लाने का इकोसिस्टम तैयार करना चाहता है। अटल टिंकरिंग लैब्स यानी स्कूलों में बच्चों को इनोवेशन, विज्ञान और नई तकनीक से जोड़ने वाली प्रयोगशालाओं के साथ स्पेस स्टार्टअप्स की साझेदारी बढ़ाने का सुझाव भी दिया गया, ताकि बच्चों में कम उम्र से ही स्पेस और इनोवेशन को लेकर रुचि पैदा हो। एक वक्त था जब भारत के स्पेस सेक्टर का मतलब मुख्य तौर पर इसरो और सरकारी मिशन हुआ करता था। अब तस्वीर बदल रही है। सरकारी स्पेस प्रोग्राम के साथ खड़े हैं प्राइवेट रॉकेट, सैटेलाइट सर्विसिंग, स्पेस इंटेलिजेंस, डेब्रिस रिमूवल, माइक्रोग्रेविटी मैन्युफैक्चरिंग और स्पेस डेटा। यानी भारत की स्पेस रेस अब सिर्फ ये नहीं कि कितनी दूर अंतरिक्ष में पहुंचना है, अगला सवाल है अंतरिक्ष में पहुंचकर भारत कितना बड़ा कारोबार खड़ा कर सकता है। और 20 स्पेस स्टार्टअप के साथ पीएम की ये बैठक उस बदलती हुई तस्वीर का संकेत है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।